शहर के बनाए गए कोविड हॉस्पिटल में मरीज की मौत के बाद हुआ हंगामा, डॉक्टर का पिस्टल के साथ वीडियो वायरल। मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल के निकट बालाजी चौक पर बने कोविड सेंटर में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि विवाद इतना बढ़ गया कि तीमारदारों में और डॉक्टर के बीच हाथापाई के साथ साथ अस्पताल के बाहर गोली भी चली, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर शहर कोतवाली प्रभारी योगेश शर्मा भारी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने आला अधिकारियों को इसकी सूचना दी। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के आर्यपुरी स्थित डॉक्टर देवेंद्र सैनी हार्ट केयर सेंटर को बनाए गए कोविड सेंटर का है, जहां कोरोना ग्रस्त एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। व्यक्ति की मौत के बाद युवक के परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए वहां जमकर हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए अस्पताल से डॉक्टर और वहां कार्यरत स्टाफ बाहर आया, जिसके बाद परिजनों एवं डॉक्टरों के बीच हाथापाई हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि मरीज के परिजनों ने गुस्से में आकर अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। अस्पताल के बाहर ही फायरिंग किए जाने से दहशत फैल गई। बताया जाता है कि अस्पताल की ओर से गोली चलाई गई। अस्पताल में झगड़े की सूचना शहर कोतवाली को दी गई, जहां से इंस्पेक्टर योगेश शर्मा मेयर फोर्स के मौके पर पहुंचे, मामले को संभालने की कोशिश की। मामला संभलता ना देख शहर कोतवाल योगेश शर्मा ने आला अधिकारियों को इसकी सूचना दी। सूचना पर एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय, सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार व सीओ सिटी कुलदीप कुमार मौके पर पहुंचे, जिसके बाद से अभी तक परिजनों को समझाने की भरसकर कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर डॉक्टर ने हंगामा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। यहाँ 11,000 रुपए प्रतिदिन में इलाज का दावा किया गया था, लेकिन आरोप है कि मरीजों से लाखों रुपए वसूल किए जा रहे हैं। इस मामले में भी 2 दिन में 2 लाख वसूली का आरोप है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस ओर अपना क्या रुख अपनाता है। मेरे दादाजी नरेंद्र कुमार गुप्ता कल उनको एडमिट किया गया था। कल 12 मई थी। कल उनको एडमिट किया गया था सुबह 10 बजे के आसपास। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। सांस लेने में दिक्कत होने के बाद फिर हमने इनको यहाँ पर एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद हम इनकी हालत पूछने आए कल 5-6 बजे के आसपास। तो हमें बता दिया जाएगा कि अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अभी तो आपको 4-5 घंटे ही हुए हैं। तो ये बता के हमें भेज दिया गया है। फिर हम कल सुबह आए 10 से 11 से 12 इनका टाइम है विजिट का। तो हमने 11 बजे आके बात करी कि इन्होंने बोला कि इनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ऐसा है। और फिर उसके बाद और हमारा क्या बोलते हैं, इनको कुछ तो दिक्कत महसूस कर रहे हैं ये। हमने कहा ठीक है। फिर इन्होंने इनको शाम को अभी हमने 5 बजे कॉल आया हमें 4 बजे के आसपास। तो इन्होंने कहा हम आए, इन्होंने कहा आपके दादाजी पूरे हो गए। तो हमने उसके बाद इनकी फॉर्मेलिटी पूरी कराई। फॉर्मेलिटी पूरी कराने के बाद इनको बोला गया कि इन्होंने हमारे से साइन करा लिए कि आपको इतना रिफंड दे दिया गया है। ऐसे इन्होंने पेपर पे साइन करा लिए हैं। और हमने इनसे पूछा कि आपने हमारे ट्रीटमेंट क्या दिया गया, ट्रीटमेंट आप बताइए हमें क्या दिया गया। आपने कल से ट्रीटमेंट तो दिया होगा, आपने अपना बेस्ट दिया है, सब कुछ दिया है, आपने ट्रीटमेंट क्या दिया गया। ट्रीटमेंट इन्होंने कुछ बताया नहीं, हमने क्या ट्रीटमेंट दिया है ये है ये। तो भाई आप अगर मरीज आपको एडमिट कर रहे हैं हम, तो आप बताओगे आपने क्या इलाज दिया है क्या नहीं दिया है। इन्होंने कहा कि हमारे इंटरनल डॉक्यूमेंट हैं, हम कुछ नहीं बता सकते आपको, ऐसा करके भेज दिया। और इन्होंने तब तक हमारे साथ वो साइन करा लिए एक तरफ, और फिर उसके बाद हमारे से कागज़ छीन लिए गए। कागज़ छीन ले जाने के बाद फिर हमारे से वो डेथ सर्टिफिकेट और ये रिपोर्ट सब छीन ली इन्होंने। और फिर हमने कहा हमारे बता क्यों नहीं रहे हो, क्या हो रहा है। तब से इन्होंने हाथापाई शुरू कर दी हमारे से। हाथापाई शुरू करने, गेट बंद करो, पीछे से आवाज़ आ रही है कि इन्हें दरवाजा बंद करके पिटो, ये और वो। हम ऐसा गुंडे लगते हैं या क्या लगते हैं, हम छोटे हैं, मेरी उम्र ही क्या है, हम गुंडे लगे। इन्होंने वहाँ पर फायरिंग कर दी। फायरिंग किसने की थी? पहले एक फायरिंग की इन्होंने है, उसके बाद दूसरी उन्होंने बाहर आके करी। डॉक्टर ने करी है? हाँ, पता नहीं किसी डॉक्टर ने करी है। तो आपने कब उनको डॉक्टर की एडमिट तरफ से? हाँ, एडमिट कब किया था उन्होंने? एडमिट कल किया था। क्या नाम है? नरेंद्र कुमार गुप्ता। घटना के बाद क्या हुआ? फायरिंग के बाद क्या हुआ? फायरिंग के बाद वो इन्होंने धक्का मुक्की मारपीट करनी शुरू कर दी हमारे साथ। हमें धक्का मार, फिर प्रशासन आया, प्रशासन हमें ले जाने लग गया। आप ही को पकड़ गए? हाँ, हमें लेके मेरे भाई उनको प्रशासन को ले भी गया। फिर उन्होंने प्रशासन ने सपोर्ट भी किया हमारा, उन्होंने बात भी करी। फिर सब आए, सब उन्होंने बात करी हमने, और फिर बात करके अभी हमारी बॉडी नहीं मिली है, ना हमें पैसा मिला है, और हमारे कागज उन्होंने छीन के रखे हुए। कितने पैसे जमा किया था आप लोगों ने? हमने 2 लाख रुपए जमा किया, तो 2-2.5 लाख रुपए जमा किया था कल।
और अभी तक हमारा कोई रिफंड नहीं मिला। गोली चलने का मुझे मैटर मालूम नहीं है, क्योंकि जब मैं आया हूँ यहाँ पर गोली वोली कोई नहीं चल रही थी। लेकिन जिस टाइम मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ तो उस टाइम यहाँ पर काफ़ी लोग बाग इधर उधर खड़े हुए थे। पूरा मामला क्या था डॉक्टर साहब? पूरा मामला ये था, कल मिस्टर NK गुप्ता यहाँ पर एडमिट हुए थे कल सुबह। उनकी कंडीशन सीरियस थी, कोविड पेशेंट थे, और उसके साथ साथ वो जो है उनको बता दिया गया था कि भाई ये कोविड पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, इनके साथ में कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। उसके बाद में पेशेंट का ट्रीटमेंट चलता रहा। सुबह भी मैंने आकर के उनको कोविड हॉस्पिटल में देखा, डॉक्टर देवेंद्र सैनी ने भी देखा, और उनको पूरी कंडीशन, जो पेशेंट की सीरियस कंडीशन थी, उसके बारे में बता दिया गया। फिर वो पेशेंट वेंटिलेटर पर जब रखा जाना था तब भी उसके बारे में बता दिया गया कि अब हम आपके पेशेंट को वेंटिलेटर पर ले रहे हैं। और उसके बाद में उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में उनके जितने भी रिश्तेदार थे, जो नंबर हमें प्रोवाइड किए गए थे, उस पर उनको इन्फॉर्मेशन दे दी गई। तो बॉडी को देने का प्रोटोकॉल ये होता है कि बॉडी घर वालों को नहीं सौंपी जाती है। बॉडी को 3 लेयर के अंदर रैप करके वो एम्बुलेंस के द्वारा सीधी शमशान घाट पहुंचाई जाती है। एम्बुलेंस में उनके घर वाले जा सकते हैं किट पहन करके, वैसे नहीं। और वो लोग, परिजनों का कहना है कि 2 लाख रुपए लिए तब उनकी कंडीशन सही बताई थी, उसके बाद नहीं, कंडीशन सही नहीं थी। मैंने खुद देखा था मॉर्निंग में, कल जब वो भर्ती हुए थे, कंडीशन उनकी सही नहीं थी, और वो हार्ट पेशेंट भी थे, और 2 लाख रुपए लिए गए थे, नो डाउट। बाकी जो भी उनका बैलेंस था वो सारा का सारा उनको आज वापस कर दिया गया। 2 लाख रुपए के 11,000 रुपए का कहा था? नहीं, 11,000 रुपये का पहले जो कहा गया था, क्योंकि यहाँ पर स्टाफ जो है वो रुकने को कोई तैयार नहीं है। 2.5 3 गुने रेट पर यहाँ पर रुक रहा है। कोविड हॉस्पिटल में कोई काम करने को तैयार नहीं है, इसलिए उनके रेट बढ़ाने पड़े, और हमें भी अपने रेट बढ़ाने पड़े। गोली की बात सामने आ रही है, अगर ये गोली किसने चलाई आप? मुझे मालूम नहीं है गोली किसने चलाई, मेरी संज्ञान में नहीं है कि गोली कहाँ से चली और किसने चलाई।